बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। इंडेक्स 1250 से जायद पॉइंट्स तक गिर गया है, 44,000 की सतह से नीचे आ गया है। आपको बता रहे हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। इंडेक्स 1250 से जायद पॉइंट्स तक गिर गया है, 44,000 की सतह से नीचे आ गया है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कब तक बेहतर होगी? जी, देखा जाए मुल्क में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल उसके स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों में शदीद मंदी देखी गई है और असेंबली तहलील होने के बाद पहले रोज 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट की शदीद मंदी हो गई है और 100 इंडेक्स एक दिन में 2.77% कमी से 44,000 की सतह से भी नीचे आ गया है। आज 100 इंडेक्स जो है कम कारोबारी वक्त था क्योंकि रमजान का पहला रोज कारोबार का दिन है जिसमें टाइम भी कम है, उसमें 43,902 की सतह पर बंद हुआ है। आज मजबूत तौर पर 5,048 करोड़ रुपए मादियत के 16 करोड़ 99 लाख शेयर का कारोबार हुआ है और मजबूत तौर पर जो 1250 पॉइंट की कमी हुई तो सरमाया 200 अरब से जायद का सरमाया डूब गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क में जारी हालिया सियासी बहरान पर मुल्क की ताजर बरादरी भी तशवीश का शिकार है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मईशत और कारोबार नुकसान पहुंच रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त इनके हमराही मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान की जो कारोबारी तबका है वो इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त जो है वो अबतर सूरत हाल का सामना है। 1000 से जायद पॉइंट्स कमी का आज सामना रहा है मार्केट में। बिजनेस कम्युनिटी भी इस वक्त तशवीश का इजहार कर रही है। क्या सूरत हाल है, क्या बिजनेस कम्युनिटी का मौक़िफ़ है, बात करने के लिए इस वक्त फेडरेशन हाउस के सदर हमारे साथ मौजूद है, इरफान इकबाल शेख मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि एक मुल्क में जो सियासी बहरान इस वक्त आया है उसकी वजह से कारोबारी तबका इस वक्त क्या जो अपनी राय रख रहा है? इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट उसका 100% आएगा। आप देखें कि आपकी स्टॉक मार्केट अब नीचे अगर आ रही है तो ये अगर जल्दी इसका फाइनलाइज नहीं हुआ तो इसके इम्पैक्ट और बढ़ेंगे। इसी तरह आपके बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं और बिजनेस अपनी एक्सपोर्ट है, आपकी प्रोडक्शन है, उस सब के ऊपर इसका एक इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद जो मुझे जो एक डर है कि ये आपका जो करेंसी है, आपका डॉलर है, उसकी प्राइस जो ना उसमें और इंक्रीज ना हो जाए। तो इसलिए जो भी फैसला अपना हो जो कभी इसको फौरी तौर पे कर देना चाहिए ताकि चीज़ें आगे चल पड़े और कोई किसी किस्म का यहाँ पे इम्यूनिटी इबाम ना रहे और बिजनेस कम्युनिटी खुल के अपना काम करे और अपने उसको इस चीज़ को निकलना हमने, क्योंकि ये चीज़ों का इफेक्ट 100% हमारी बिजनेस के ऊपर आता है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कितना इस वक्त मोहतात है? ज़ाहिर है आप लोग बिजनेस फॉरेन इन्वेस्टर से भी राब्ते में रहते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, जब तक आपकी नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, जब तक आपकी नई गवर्नमेंट नहीं आती, कोई भी इन्वेस्टर इस वक्त जो है ना वो अपना बजल होगा और वो उसमें आएगा भी नहीं और ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो भी डिसीजन होना है, जो भी करना है, इसका डिसीजन हो और फिर पता चले किस तरह से चलनी है, जो भी आगे इलेक्शन होने हैं, क्या होना है, व्हाटएवर जो भी होना है, ताकि लोगों को क्लियर हो और बिजनेस चले। इन्वेस्टर भी फिर अपना टोटली क्लियर होगा, उसको पता होगा मैंने कब करनी है, किस वक्त करनी है। बिल्कुल, इरफान इकबाल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से न सिर्फ कारोबार बल्कि मईशत पर भी इसके मनफी असरात जो है वो मरतब हो रहे हैं और जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आ जाती उस वक्त तक मुल्क की जो मौशत में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया हबीब खान। शहर कायद में रमजान की आमद के साथ ही फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरबूजा 100 से 150 रुपए किलो, केले 200 रुपए दर्जन, अमरूद 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। रमज़ान की आमद के साथ ही अगर हम बात करें तो जो अफ्तार का एक अहम जुज़ है वो फल है और उनकी कीमत जो है आसमान से बातें करने लग जाती है। इस वक्त भी एक शहरी हैं जो कि खरबूजा जो कि चाट का एक बुनियादी चीज़ है, सब फल महंगे हो जाते हैं एकदम से और मंडी के और आम रेट में बहुत फ़र्क होता है। इसकी क्या वजह है? देखें, ये तो है, सबको पता है रमज़ान आते ही ये खरबूजा रमज़ान से एक दिन पहले मैंने 75 इधर ही से ख़रीदा है किलो, आज यही 100 रुपए में बेच रहे हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये घर के लिए ज़रूरत है, लेना अच्छा, कमिश्नर कराची जो है वो प्राइस कंट्रोल भी कहने का कहते हैं लेकिन ना कोई छापे मारे जाते हैं ना कोई वजह होती है, इस पे क्या? नहीं, ये तो बस एक सिस्टम बना हुआ है, ये सब बातें हैं, कोई हमने तो अमली कहीं पे भी नहीं होता देखा। महंगा कैसे हो गया यार? कोई जिन्हें कौन कर देता है? मंडी से ही महंगा हो गया, कोई कैसे आप क्या करें। ये इधर केला जो है ये भी क्या हिसाब? केला 100 150 रुपए
क्यों महंगा क्यों है केला इतना? ये पीछे से महंगाई आ रहा है भाई। ये देखिए कि ये है जो अवाम, इनका यही कहना है कि यकीनन अफ्तार के अंदर फल की ज़रूरत होती है कि आदमी को अफ्तार में फौरी तौर पे एक तवानाई की ज़रूरत होती है जिसका बेहतरीन ज़रिया फल होते हैं, लेकिन फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और जो ये रेडी फरोशन का ये कहना है कि इससे 2 दिन कबल जो है फलों की कीमतें कम थी, लेकिन अब वो आसमान से बातें कर रही। तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर कराची मौजूद हैं, वो छापे मारें और अफ्तार से कबल दुकानों पे जाएं और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि सरकारी निर्ख के ऊपर जो है वो। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज। कराची समेत सिंध भर में गैस स्टेशंस खुल गए हैं। सीएनजी सेक्टर को 3 रोज बंदिश के बाद गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। कैप्टो पावर और सनतों को भी 24 घंटे बंदिश के बाद सप्लाई बहाल कर दी गई। सनतों और कैप्टो पावर को इतवार सुबह 8 बजे गैस की सप्लाई बंद की गई थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी पर सीएनजी सेक्टर को बंद किया गया था। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डेप्यूटी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत इस्तकबाल रमज़ान के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहरियों और ख़ुसूसन नमाजियों को सहूलियात पहुँचाने समेत मसाजिद और अमाम बारगाहों, तरावी और महफिल शबीना के इज्तिमाआत के मकामात पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ने रमज़ान मुबारक के दौरान अमन व अमान और सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतरीन सतह पर रखने के लिए खसूसी इक़दाम की हिदायत की। ताहा सलीम ने जिला की तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों और दीगर दीनी इज्तिमाआत के मकामात पर खसूसी सफाई और रोशनी के इंतजामात करने की भी हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि ताहा सलीम की हिदायत पर जिला बस्ती में पहले ही गिरा फरोशी, तजावुजात, चार्टर्ड पार्किंग और जाली डॉक्टर्स और गैर मयारी क्लिनिक्स के खिलाफ गुज़िश्ता कई रोज से ऑपरेशन जारी है। हसन स्क्वायर पर एक्सपो सेंटर के मद्दे मुकाबल कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाल का शिकार है। ब्रिज की बाउंड्रीज गायब हैं जो किसी भी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि ब्रिज की मरम्मत के लिए इंतजामिया को काफ़ी मरतबा दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं। ये मसरूफ चारा है और लोगों की आमदरफ्त मुसलसल जारी रहती है। स्ट्रीट लाइट्स भी नाकारा हैं जिसके बायस रात गए शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया जल्द अज जल्द मामले का नोटिस लेते हुए ब्रिज की मरम्मत करवाए। शहर कायद में समुद्री हवाएं जुज़वी बहाल हैं और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरिबी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला साफ रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता करने के बाद मुल्क में मुसलसल पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल भी बढ़ गया है। फरवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोल की फरोख्त में 29% और डीजल की फरोख्त में 17% का नुमाया इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता करने के बाद तलब में नुमाया इजाफा हो गया। साथ ही गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल की फरोख्त भी बढ़ी है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले मार्च 2022 में पेट्रोल की फरोख्त 19% इजाफे से 7,70,000 मैट्रिक टन रही है, और जबकि फरवरी 2022 में पेट्रोल की फरोख्त जो 6,50,000 मैट्रिक टन थी। साथ ही गुज़िश्ता माह के मुकाबले मार्च 2022 में डीजल की फरोख्त जो है 17% इजाफे से 6,90,000 मैट्रिक टन रही है, जो कि फरवरी 2022 में जो है डीजल की फरोख्त 5,90,000 टन थी। और रवा माली साल 9 माह में बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 15% इजाफे से 1,62,60,000 मैट्रिक टन रही है। जो कंसर्न है माशी माहिरीन का कहना है कि जो तलब में इजाफा हुआ है उसे कंसर्न है कि पाकिस्तान ने जो सब्सिडी दी है 10 रुपए की, उससे मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान।